जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ की पूजा कैसे करते हैं। अगर आप कहीं घर में अकेले हैं और आप जो हैं अकेले रहते हैं और करवा चौथ आ रही हैं, तो जानिए कि करवा चौथ की पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूजा विधि में हमें क्या लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थाली में स्वास्तिक बना देना है और उसके बाद हम थाली में ले लेते हैं पंचमेवे और लौंग और इलायची और साबुत सुपारी 2 और हल्दी की गांठ और रक्षा सूत्र और धूप अगरबत्ती। हमें धूप अगरबत्ती ही लेनी है और मेहंदी और ये कच्चा दूध है और इसमें साबुत धनिया, सफ़ेद चंदन और कुमकुम और चावल। और ये है घी का दीपक और ये है मिठाई। ये काजू कतली है। आप कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई बना सकते हैं घर पे ही। और ये हैं मिट्टी के करवे। 2 करवे लेने हैं हमें। तो ये 2 है मिट्टी के करवे और उसके ऊपर 2 है ढक्कन। और ये है फूलों की माला और फूल। और ये जो हैं फ्रूट्स हैं, गेहूं है और आप 4 प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हैं। और ये है सिंगार। 16 सिंगार हमें लेना है। ये माँ पार्वती को हम अर्पित करेंगे, उसके बाद हम अपने पास ही रखते हैं। पूजा की थाली हो गई, सिंगार हो गया। ये थाली हम तैयार करेंगे शाम को चंद्रमा जी की पूजा करेंगे उस टाइम। 4 बाती का दीपक लेना है, पंचमेवे लेने हैं, सफ़ेद दूध की मिठाई लेनी है और छन्नी। तो ये शाम की थाली भी हमने रेडी कर दी है। और ये लेनी है हमें बुक, जो कथा की बुक होती है वह। और माता के लिए चुनरी और जो पाठ के लिए लाल कपड़ा होता है वो। और ये लेनी है हमें इस तरह से तस्वीर। अगर आपके पास तस्वीर बनी हुई है तो आप सालों साल उसकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी जो है आप मार्केट से ला सकते हैं। और हर बार जो है ऐसे हमें नहीं लानी चाहिए। तो यहाँ पे ये हैं जो हम बायना निकालते हैं ननद के लिए, सास के लिए वह। तो आप जो है सुहाग का कलर का ही बायना निकालें। सबसे पहले यहाँ पे हमने चौकी लगा दी है। और चौकी जो है ध्यान रखें खाली दिशा में न लगाएं। ये पूरा आप ध्यान रखें। घर में आप कहीं भी ये चौकी लगाएं पर दिशा खाली नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। चौकी लगाने के बाद लाल कपड़ा हमने बिछा दिया है और उसके ऊपर हमें इस तरह से अनाज रख देना है। चाहे तो आप चावल भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे गेहूँ रखे हैं। और अब माता को यहाँ पे विराजमान करेंगे। तो माता को यहाँ पे हमने विराजमान कर लिया है। और अब हमें जो है एक लोटे में पानी लेना है और हमें पुष्प की सहायता से ऐसे हमें जो है माँ को स्नान कराना है। तो ऐसे हमें जो है स्नान करा देना है। और उसके बाद हम जो है माँ करवा को चुनरी उड़ाएंगे। और ये भी हम शुभ मुहूर्त में, जो करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त होता है उसी दिन ये पूजा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें माला पहनानी है। कहीं जगह ये पूजा दिन में की जाती है, हमारे यहाँ शाम के टाइम ही की जाती है, 4-5 के आसपास में ही। तो अब हम यहाँ पे दोनों साइड जो हैं गेहूँ रख देंगे और यहाँ पे हम जो हैं करवे विराजमान करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने 2 ले लिए हैं मिट्टी के करवे और इनमें हम भरेंगे पानी और कच्चा दूध। कहीं जगह इनमें जो हैं जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो भरे जाते हैं, अनाज भरा जाता है, चीनी भरी जाती है। जिनके वहाँ जैसे भरे जाते हैं वैसे आप पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही की जाती है पूजा। तो बस यहाँ पे देखिए हमने पानी से भर दिए हैं दोनों करवे। एक करवा है माता पार्वती का और एक करवा है हमारा, तो इसीलिए जो है 2 करवे हमें लाने हैं।
तो यहाँ पे पानी के बाद हमने ले लिया है कच्चा दूध। तो दोनों करवे में हमें कच्चा दूध भर देना है। और इसमें हम डाल देंगे हल्दी। कोरा हमें नहीं रखना है खाली। और इसमें थोड़ी सी हमें दोनों में ही हल्दी और पुष्प तो जो होते हैं वो थोड़े थोड़े, और जो चांदी का सिक्का होता है वो, ये चांदी का सिक्का वाला जो करवा है ये माता पार्वती का है, और जो बिना सिक्के वाला है वो हमारा है। तो इसके ऊपर हमें ढक देना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो अब हम जो हैं इस तरह से दोनों साइड अनाज के ऊपर रख देंगे और इनके हम तिलक लगा देंगे। करवों के दोनों के ही, दोनों करवे के हमें तिलक लगा देना है और स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक मैंने बना दिया है क्योंकि ये सजा हुआ करवा है तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी हम जो इसके ऊपर रखे हैं उनके ऊपर हमें पंच मेवे रखने हैं। काजू, बादाम, पिस्ता, जो पंच मेवे आते हैं सूखे वो। तो दोनों साइड जो हैं ऐसे ऊपर ढक्कन में हमें ये भर देने हैं। और थोड़े से चावल और ये लौंग, इलायची ये भी हमें रखनी है। तो देखिए ये लौंग और इलायची है, तो दोनों में ही 4-4 हमें रख देनी है। और अभी जो हैं हम करवे के ऊपर जो साबुत सुपारी है वो भी हमें रख देनी है। और दोनों करवों के हमें जो रक्षा सूत्र हैं वो बांध देना है। और अभी जो हैं हम पैसे रखने हैं, अभी 50 रुपये रखे हैं। आपकी शक्ति अनुसार ज़्यादा हो तो ज़्यादा रख सकते हैं, ये तो हम कन्या को देते हैं। और उसके बाद हमने मिठाई जो हैं, आप चाहो तो मटरी बना सकते हो। हमने काजू कतली ली हैं और माता को इस तरह से 4 बार हमें अर्पित करना है और पाट पे ही रख देनी है मिठाई की कटोरी। और पुष्प हमें चढ़ा देने हैं दोनों साइड। और श्री गणेश जी हैं इस पोस्टर में, जितने भी हैं चांद, सूरज, उन सबको हम टीका लगा देंगे। तो सबसे पहले हम माँ पार्वती को लगाएंगे और यहाँ पे श्री गणेश जी हैं उनको हम टीका लगाएंगे। और चंद्रमा जी हैं, सूरज जी हैं, तो जितने भी इन पोस्टर में हैं उन सबके हमें टीका लगाना है। तो ऐसे हमें सबको कुमकुम का टीका लगा देना है। जितने भी इन पोस्टर में हैं उसके बाद हमें कुमकुम के छींटे लगा देने हैं ऐसे। और अब हम यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो थोड़े से हमने यहाँ पे गेहूँ रख दिए हैं और उसके बाद उसके ऊपर हमें दीपक जो होता है घी का वो हमें यहाँ पे प्रज्वलित कर देना है। और उसके बाद धूप अगरबत्ती करनी है। जो बांस की अगरबत्ती आती हैं वो हमें नहीं लेनी है, वो पूजा में वर्जित मानी गई हैं। तो इस बात का भी आप पूरा ध्यान रखें कि हमें इस तरह की ही धूप अगरबत्ती लेनी है। और दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया है, धूप अगरबत्ती हमने माता को कर ली है। अभी जो पंचमेवे हैं उनका भोग लगाएंगे। तो 4-4 बार के ऐसे माता को अर्पित करने हैं और चौकी पे ही रख देने हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो भी हमें ऐसे ही 4 बार करके माता को अर्पित करने हैं। आप कोई भी फ्रूट्स ला सकते हैं, हमारे यहाँ एप्पल और ये जो सिंगाड़े होते हैं वो मिलते हैं। तो जो आपके वहाँ जो भी फ्रूट्स होते हैं वो आप ला सकते हैं, 4 प्रकार के फ्रूट्स ला सकते हैं। और अभी जो हैं ये लौंग और इलायची हैं, इनका भी हम जो हैं माँ को 4-4 अर्पित कर देंगे। आगे ही ऐसे छोड़ देनी है, 4 ही लौंग और 4 ही इलायची।
और ये हल्दी की गांठ है, ये भी हमें माता के आगे ही छोड़ देनी है। हल्दी और जो चावल का आटा होता है उससे पहले जो करवा चौथ का ये पोस्टर देख रहे हैं, ऐसे जो हैं मानते थे, चित्र बनाते थे, उसकी पूजा करते थे और अभी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं पोस्टर, तो हम जो है इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद हमें मेहंदी लगानी है माँ पार्वती को। तो देखिए तरफ ऐसे हमें मेहंदी लगानी है माता को, और जितनी भी यहाँ पे हैं उन सबको हमें हाथों में मेहंदी लगानी है। तो ऐसे जो हैं मेहंदी लगा दी हैं और हमें ये जो माता के लिए श्रृंगार लिया था उसको भी हमें ऐसे 4 बार करके चौकी पे ही रख देना है। और ये श्रृंगार जो हैं हम साल भर के लिए अपने पास रखते हैं, या जो माँ पार्वती को हम चढ़ाते हैं वही हम जो हैं यूज करते हैं, ये किसी को नहीं देते हैं। और ये है बायना, तो ये बायना हम यहाँ पे रख देते हैं और सुबह हम ये अपनी ननंद को देते हैं या आप अपनी सास को देते हैं, जिनको भी आप देते हैं उनको आप सुबह दे सकते हैं। और शाम के टाइम ऐसे जब हम पूजा करते हैं तो रख देना है। और हमें माता को विनती करनी है, जो भी भूल चूक हुई हो, हे माता हमें माफ़ करें। और पूजा जो है हमारी अभी हो गई है और अब जो है हम कथा सुनेंगे। तो उसके लिए हमने ले ली है एक बुक, तो हम जो हैं बुक के कुमकुम लगा देंगे जो माता का पोस्टर है वहाँ, और कथा सुनेंगे। तो कथा सुनते समय हमें हाथ में गेहूँ या चावल लेने हैं और थोड़े से हमें इसमें पुष्प लेने हैं। खाली जो गेहूँ या चावल नहीं लिए जाते हैं, कुमकुम हमें नहीं लेना है, क्योंकि हम जब चिड़ियों को दाने देते हैं तो वो चिड़ियों के लिए ठीक नहीं रहता है। तो बस हम यहाँ पे माता की कथा सुन लेते हैं और कथा जो है हमारी पूरी हो गई है। कथा सुनने के बाद हमें जो ये पुष्प और गेहूँ लिए हैं इनको हम उस जल के लोटे में ऐसे अर्पित कर देंगे और ये पानी जो है हम पीपल में डाल देंगे। और अभी जो है हम करेंगे आरती कथा के बाद। तो आरती के लिए हमने बत्ती लगा दी है, आप जो हैं ऐसे करें आरती। और माता पार्वती जी की, माता करवा माता की और जो हैं गणेश जी की हम आरती करते हैं। माता पार्वती और करवा माता एक ही हैं, तो इसीलिए जो है मेरी ज़बान पे दोनों ही नाम आ जाते हैं, तो उसका आप जो है ध्यान न दें, क्योंकि माता पार्वती और करवा माता एक ही हैं। अब जो है आरती करने के बाद हमें प्रणाम करना है और जो भी हमारी मन की इच्छा होती है वो हमें कहनी है। और हे माता जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ करना। और यहाँ पे हम करवे जो फेरते हैं वो फेरेंगे, और करवा फेरते समय हमें बोलना है, हे माता जैसे आपका अमर स्वाग हुआ वैसे हमारा भी अमर स्वाग हो। 7 बार हमें करवे फेरने हैं और सीधे करवे फेरने हैं, जैसे हम आरती फेरते हैं उसी तरह। उल्टी तरफ होते हैं वो नहीं फेरने हैं। 7 बार हम जब करवे फेरेंगे तो जो माता पार्वती का करवा है वो इधर आ जाएगा हमारी साइड, और जो हमारा करवा है वो माता पार्वती की साइड चला जाएगा। तो ऐसे जो है शुभ माना जाता है। तो ये करवा जो है माता पार्वती का हमारी साइड आ गया है। और अब जो है ये करवा फेरने की रस्म तो हमने आपको बता दी है, कहीं जगह ये होती हैं और कहीं जगह नहीं होती हैं। और कहीं जगह जो हैं साथ में करवे फेरती हैं जो साथ में पूजा करती हैं, और अगर अकेले पूजा करें तो इसी तरह से जो हैं करवे फेरते हैं माता पार्वती जी के साथ। और उसके बाद जो हैं कहीं जगह कहते हैं कि माता पार्वती से हम स्वाग कैसे लें। तो करवे फेरने के बाद हमें कुमकुम और मेहंदी वापस लगानी है माता को, और उसके बाद जो है हमें माता से स्वाग लेना है। तो ऐसे भी ये स्वाग लिया जाता है। ये रिवाज कहीं जगह होता है कहीं जगह नहीं होता है। तो एक पल्लू में हमें गेहूँ लेने हैं 11, और माता पार्वती को जो हमने कुमकुम लगाया है वो भी हमें यहाँ पे
7 बार ऐसे करके अपने पल्लू में छींटे लगा देने हैं। और कुमकुम है वो भी हमें लेना है 7 बार ऐसे ही पल्लू में। और जो मेहंदी है वो भी हमें लेनी है और ऐसे ही बोलते जाना है कि हे माता हमारा अमर सुहाग हो, करवा माता हमें सुहाग दो, हमारा अमर सुहाग हो, हमारी जो है कथा सफल हो। और ऐसे हमें मांग में भी भर देना है। तो ऐसे जो है शुभ माना जाता है और ऐसे सुहाग लिया जाता है। तो कहीं जगह जो है ऐसे सुहाग लिया जाता है। तो पूरी पूजा विधि मैं आपके साथ की है शेयर, क्योंकि हर जगह की जो रीति रिवाज होते हैं करवा चौथ के वो अलग होते हैं सबके वहाँ। तो हमारी जो पूजा विधि है वो हो गई है पूरी। और अब जो है हम चंद्रमा जी के लिए जो थाली तैयार करते हैं उसमें हमने लिया है यही पंचमेवे लिए हैं और 4 बाती का दीपक लिया है। आप चाहो तो आटे की भी जो करते हैं 4 बाती का दीपक वो भी ले सकते हैं और ऐसे बाती बना के भी ले सकते हैं। कुमकुम ले लिया है, सफ़ेद चंदन ले लिया है, अगर नहीं हो तो आप जो है पीला चंदन भी ले सकते हैं। चंद्रमा जी को सफ़ेद चंदन से पूजा होती है। और जो सिंगाड़े होते हैं वो ले लिए हैं, फ्रूट्स, और जो इलायची है लौंग है वो ले लिए हैं। और ये कच्चा दूध है वो भी ले लिया है अर्घ के लिए। और इसमें धूप अगरबत्ती भी ले ली हैं और ये मौली ले ली हैं। और अभी जो है शुभ मुहूर्त होता है जब हम पूजा करते हैं तो उसी टाइम जो है हम वो करवा इस थाली में जो है रख देते हैं। तो ये जो करवा है इसको भी हम अपने इस थाली में रख देंगे। तो इस करवे से चंद्रमा जी को अर्घ जो है लगता है। और जो हस्बैंड हमें पिलाता है पानी, जो पिलाते हैं पानी, वो जो है हम अपने अलग जो है लेते हैं। तो ये भी ले लिया है हमने, इससे जो है हम पानी पियेंगे हस्बैंड के हाथ से। तो ऐसे जो हैं, और ये ले ली है छन्नी और इसमें मिठाई भी ले लिए हमने काजू कतली जो चंद्रमा जी को हम चढ़ाएंगे। तो ये शाम की पूजा थाली भी हमने तैयार कर दी है। और ये पूजा विधि का वीडियो इसके बाद आपको मिलेगा। तो अभी जो हैं चंद्रमा जी की पूजा कैसे करते हैं और हस्बैंड जी की पूजा कैसे करते हैं वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। जय श्री कृष्णा।